नमस्ते दोस्तों, क्या आपको दही पसंद है? बहुत से लोगों के मुंह से हाँ निकल रहा है ना, पर मन में किसी किसी के शंका रहती है कि ये दही लगाया कैसे है, दही लगाया कैसे जाना चाहिए, ये ढंग से जमा है कि नहीं, मुझे चलेगा कि नहीं, अरे दही तो इस वक्त खाने के लिए मना किया है। इस तरह की बहुत सी शंकाएं मन में होती होंगी ना। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दही लगाना कैसे है, दही के फ़ायदे क्या होते हैं और दही कब कब नहीं खाना चाहिए। सही तरीके से लगाया हुआ दही होता है ना, उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होती है। और अगर किसी को भूख नहीं भी लग रही हो ना, या खाने में अरुचि हो, तो भी दही खाने के बाद खाना खाने की इच्छा होने लगती है। डाइजेशन जो होता है वो भी बढ़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से तो शुक्र वृद्धि के लिए दही बहुत ही अच्छा माना गया है। ताकत जो है वो बढ़ने में दही से मदद मिलती है। पर दही की प्रॉब्लम क्या होती है कि दही खाने से कफ जो है ना वो थोड़े प्रमाण में बढ़ने लगता है और वज़न भी बढ़ता है। तो इसीलिए मन में जो हमें शंका लगती है कि दही खाए कि नहीं, तो वज़न बढ़ा हुआ हो तो शायद दही खाना सही नहीं रहेगा, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए दही खाते वक्त हमें सोचना पड़ता है कि ये किस किस को चलेगा। तो पहले देख लेते हैं कि दही लगाना कैसे है। दही लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है कि हम गाय का या भैंस का दूध जो होता है वो गर्म कर ले। अगर आपके पास बकरी का हो तो बहुत ही अच्छा, बकरी का दही है वो तो किसी को भी चल सकता है। छोटे बच्चे हो, दमा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बकरी के दूध का लगाया हुआ दही चल सकता है। पर अगर हमारे घर पे जो दूध है वो भैंस का या गाय का आ रहा है, तो ऐसा दूध हमें ढंग से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद ये थोड़ा कुनकुना होने तक हमें रुकना है। अभी ये कुनकुना होने के बाद सही है कि नहीं, इसके लिए हमें हमारी उंगली डालकर देखना चाहिए कि दूध थोड़ा हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से गर्म होना चाहिए। अभी दही लगाने के लिए हम दो प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं, एक है मलाई निकाल कर और एक है मलाई के साथ। अभी मलाई के साथ वाला दही जो होगा वो नेचुरली थोड़ा ज़्यादा भारी होगा ना, तो इसीलिए ज़्यादातर समय में जो हर एक को दही चल सकता है वो बिना मलाई के होना चाहिए। तो दूध गर्म करने के बाद मलाई निकाल लीजिए और फिर आप दही लगाइए। अभी अगर आपने आधा लीटर के करीब दही अगर लिया है तो उसमें हम नियरली 2 बड़े चम्मच जामन लगाएंगे। ये जो दही का जामन है ये हमें बर्तन में अच्छे से लगाना है। ये जामन जो है या तो हमें किसी के घर से ट्रेडिशनली कर्ड बनाते हो तो वहाँ से मिल सकता है, या फिर हमारी जो डेयरीज होती है जहाँ पे ट्रेडिशनल दही बनाते हैं वहाँ से हमें ये कर्ड मिल सकता है। पर हमें दही को नींबू से वगैरह फाड़ कर नहीं जमाना है। अभी ये जो जामन होता है ये किस प्रकार का होता है, इसे हम इंग्लिश में कल्चर बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया का कल्चर होना चाहिए। अभी ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये दही को जमाने के बाद हमारे शरीर में जाके हमें पचन में मदद करते हैं। अभी ये जो दही हम खाने वाले हैं ना, वो अगर बाज़ार से लेकर आ गए और फ्रिज में रख दिया तो हमें समझ में आएगा कि अरे घर पे लगाया हुआ दही तो जल्दी ख़राब हो गया। हाँ, बाज़ार से लेकर मैं जो दही लेकर आया हूँ वो योगर्ट, ये ऐसा भी नाम शायद हम उसको दे सकें। तो ये जो योगर्ट है ये 8-8 दिन ख़राब नहीं होता है। तो आपको फ़र्क मालूम है क्या है? जो हमने घर पे हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है बैक्टीरियाज का, उससे जब दही लगाया तो उससे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एनिमल ओरिजिन के होते हैं, तो वो हमारे शरीर में पचन के लिए मदद करते हैं और जल्दी से दही को ख़राब कर देते हैं। वही हम बाज़ार से जब योगर्ट नाम की चीज़ लेके आते हैं तो उसमें प्लांट ओरिजिन के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे दही को सही तरीके का दही, जिसे हम कल्चर से दही मानते हैं, वो नहीं बन पाता है और वो केवल दूध फट जाता है। और इसीलिए वो दूध को फटाफट बिगाड़ता भी नहीं है और वो खट्टा भी नहीं होता है और बहुत दिन तक टिकता है। पर उसकी मदद जो है हमारे शरीर को नहीं हो सकती। जो कुछ फ़ायदे हमने अभी देखे ना, वो सब फ़ायदे नहीं हो पाते हैं। अभी ये दही किस चीज़ में लगाना है, तो मिट्टी का बर्तन होगा तो सबसे अच्छा, क्योंकि होता है क्या कि दूध में पानी बहुत होता है ना, तो अगर आपने इस बर्तन में दही लगाया तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये बर्तन सोख लेता है, तो दही बहुत गाढ़ा और अच्छा जमता है। अगर ये रात भर रखा हुआ दही है तो देखिए मैं इसको उल्टा सीधा कैसे भी करूँगी ना तो भी दही हिलने नहीं वाला है, क्योंकि पूरा पानी जो है उसका सोखा जा चुका है। उसी तरह अगर आपको पॉसिबल हो तो सेकंड ऑप्शन के तौर पे हम जो चांदी का या स्टील का बर्तन होता है उसके अंदर भी दही लगा सकते हैं। पर इसमें दही देखिए थोड़ा सा पानी है, मुझे मालूम नहीं कैमरा ले सकता है कि नहीं, पर ये थोड़ा सा हिल रहा है, पर फिर भी एकदम गाढ़ा जमा हुआ दही है। और उसी के साथ ये तीसरा जो मेरे पास है उसमें मैंने कांच के बर्तन में ये दही जमाया है। तो ये देखिए ये मैंने मलाई के साथ दही जमाया, तो आपको मलाई जो है वो दिख रही है। तो इस प्रकार से जो दही हम बनाते हैं अलग अलग प्रकार के, वो दही हम खाने में ले सकते हैं। अभी छोटे बच्चे को देना हो तो आप मलाई के साथ वाला जो दही है वो पक्का दे सकते हैं। ये दही किस किस को नहीं चलता है या कब नहीं लेना चाहिए,
तो रात का जब वक्त है तब हमें दही बिल्कुल नहीं खाना है। सुबह नाश्ते के वक्त में या सुबह लंच के वक्त में ये दही हम लोग खाएंगे तो चल सकता है। दही में चूँकि बैक्टीरियाज़ हैं तो हमें दही गर्म बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ आपने गर्म किया बैक्टीरियाज़ बेचारे मर जाएंगे, मर गए तो फिर दही खाने का कोई फ़ायदा है क्या, फिर केवल टेस्ट ही मिलेगा। तो इसीलिए जब हम कढ़ी बनाते हैं ना तो हम दही को मथते हैं पानी के साथ, ताकि टेम्परेचर जो उसका है दही का वो ज़्यादा ना बढ़ पाए और वो जो हीट है वो पानी ले लेता है। तो प्लीज़ मेरा जो वीडियो है विरुद्ध आहार का वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ें मैंने बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन की हैं। जब ये दही देखिए मैंने अच्छे से जमा हुआ आपको दिखाया, अगर दही इस तरीके से ढंग से नहीं जमा है तो प्लीज़ दही मत खाइए। हम इसे मराठी में अधमूरा दही बोलते हैं, मतलब जो ढंग से नहीं लगा है, जिसमें बहुत सारा पानी बच गया है। दही को कभी भी अकेले नहीं खाना है। अगर आपको दही के सारे फ़ायदे चाहिए हों तो दही को अकेले मत खाइए। उसके साथ आप मूंग दाल का है ना सूप बना लीजिए और मूंग दाल के सूप के साथ थोड़ा सा दही मिक्स करके खाइए। दही खाते वक्त अगर आपने उसमें शहद डाला तो अच्छी बात है, आपने उसको घी के साथ खाया तो अच्छी बात है। तो जो दही का कफ बढ़ाने का बहुत टेंडेंसी होती है ना, वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती है। तो इसीलिए जब हम पंचामृत खाने के लिए बोलते हैं संतुलन अमृत शर्करा डालकर, तो देखिए बैलेंस रेसिपी हो जाती है ना। मतलब हमने उसमें दही के साथ घी भी डाला है, शहद भी डाला है, तो जो दही है उसकी तकलीफ़ जो है वो हमें नहीं होती है। उसी के साथ अगर दही हमें खाना हो तो आंवल काठी, मतलब आंवला जो होता है हमारा, वो जब सूख जाता है तो उसकी पाउडर बना के आप दही के साथ खाएंगे तो दही से होने वाली तकलीफ़ें नहीं होती है, उल्टे दही का फ़ायदा ही हमें मिलता है। उसी के साथ दही में हम खड़ी शक्कर डाल के ले सकते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो दही में खड़ी शक्कर डाल के अगर चपाती साथ में दे दी तो मुझे लगता है माँ को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक आध दिन सब्ज़ी बच्चे ने नहीं भी खाई, पर अगर घर का लगाया हुआ ताज़ा बेस्ट दही खा लिया और खड़ी शक्कर खा ली तो उसके शरीर में ताकत जो है वो आने में कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसी के साथ दही हम सेंधा नमक के साथ भी खा सकते हैं। मतलब दही ले लिया खाने में और फिर उसमें थोड़ा सा हमने नमक जो है वो बुरक दिया तो चल सकता है। अच्छा, दही खाना कब बिल्कुल नहीं है, तो जनरली मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है जहाँ कफ के प्रॉब्लम्स लोगों को शुरू हो जाते हैं, जिसे हम वसंत ऋतु बोलते हैं, तब आप दही खाना पूरी तरीके से अवॉइड कीजिए, ऐसा मैं कहूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या शरीर में कहीं भी गर्मी की शिकायत हो रही है, मतलब जैसे बर्निंग हो रहा है, जैसे यूरिन में बर्निंग हो रहा है, पैरों में बर्निंग हो रहा है, आँखों में बर्निंग हो रहा है, या किसी को बुखार जैसी तकलीफ़ हो रही है, किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण तकलीफ़ हो रही है शरीर में और टेम्परेचर बढ़ गया है, ऐसे वक्त में दही को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको दही दवाई के तौर पे यूज़ करना है, मतलब खाने में तो ले ही लिया हाँ, पर अगर दवाई के तौर पे यूज़ करना है तो आयुर्वेद उसके लिए भी हमें गाइड प्रॉपरली करता है। भूख नहीं लग रही है या भूख बहुत लग रही है पर खाने में स्वाद जो है ज़बान पर वो नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो दही लेना है, उसमें केवल एक छोटी चिमटी आप सेंधा नमक की डालिए, थोड़ी सी खड़ी शक्कर ऐड कीजिए और आप जब खाना खा रहे हैं ना तो बीच बीच में थोड़ी मात्रा में ये जो दही है वो थोड़ा सा चाटते रहेंगे, तो ये जो अरुचि की तकलीफ़ आपको हो रही है वो कम होने में मदद मिल जाएगी। अगर किसी का वज़न बढ़ नहीं रहा है, खाते पीते ढंग से हैं पर वज़न ही नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों में अगर थोड़ा सा दही हम गुड़ डालकर लेते हैं ना तो उससे ताकत बढ़ने में, और हम बोलते हैं ना जिससे कि जो हमारी मसल्स हैं, हमारा जो मेद है वो थोड़ा सा बढ़ने में हमें मदद मिलती है। उसी के साथ अगर इंटरकोर्स के बाद, मतलब मैथुन या फिज़िकल रिलेशनशिप के बाद आपको एकदम थकावट लगती है, तो ऐसे वक्त में भी अगर आप खाते वक्त दही लेके उसमें थोड़ी सी खड़ी शक्कर डालेंगे और खाने के पहले या जस्ट खाना खाते वक्त अगर आपने वैसे दही खाया तो इससे भी आपकी शुक्र वृद्धि होने में, आपकी ताकत बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये जो दही जैसी अच्छी चीज़ है कि जिसे हमने अगर वाइजली यूज़ किया, मतलब सही तरीके से अगर शरीर में दिया ना, तो उसके जो कुछ फ़ायदे हमने शुरुआत में देखे हैं वो हमें मिलने में नेचुरली आसानी हो जाएगी। तो समझ बूझ कर अगर दही खाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो आगे भी हम ऐसे ही अलग अलग विषय देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।